नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और अब जो कोरोना काल थोड़ा बहुत तो कम हो रहा है, नंबर ऑफ़ केसेस बहुत कम हो रहे हैं, तो होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड वेल। फ्रेंड्स, आज ये मेरा फर्स्ट ऐसा व्लॉग है जिसमें हम लोग आज बात करेंगे एक ऐसे मोटर कंपनी की जो पहले तो हर मिडिल क्लास फैमिली जो भी कार अफोर्ड कर सकते थे, उनके घर में सारे घर में ये कार होती थी। और वन ऑफ द मोस्ट लवेबल कार ऑफ इंडिया थी ये। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रीमियर पद्मिनी कार के बारे में और प्रीमियर ऑटो के बारे में। फ्रेंड्स, प्रीमियर लिमिटेड जो कंपनी है, ये पहले प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और मुंबई में ये कंपनी बेस्ड थी। अब हम इसके बारे में ये जानेंगे कि हर दिल अजीज़ कार कंपनी, इसके पास कौन कौन से ब्रांड्स थे और उसने कैसे लाइसेंस लिया बाकी जो कंपनीज़ थी जैसे फिएट था, इन लोगों से लाइसेंस लेके इंडिया में कैसे अपना प्रोडक्शन शुरू किया, मार्केट कैप्चर किया, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। फर्स्ट देखिए, ये जो प्रीमियर लिमिटेड है आज के ज़माने में, हालांकि अभी तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट प्रीमियर लिमिटेड जो हाल फिलहाल तक इसने काम किया है 2018 तक, तो फॉर्मरली द प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। मुंबई में हेडक्वार्टर था, जो काफ़ी समय से भारत में कार बनाती थी और बहुत ही फेमस थी। और इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि जो इसके ओनर्स हैं, वो ओनर्स है वालाचंद ग्रुप, जो बहुत ही बड़े लोग हैं। वो भारत में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग भी। और जिसकी स्थापना, इस कंपनी की जो स्थापना है ना, वालाचंद हीराचंद जी ने की थी तकरीबन 1944 में। और सर विश्वेश्वरैया जो थे ना, अपने द मोस्ट वंडरफुल इंजीनियर ऑफ इंडिया, उनके सपोर्ट से, बिकॉज वो उसके मंत्री भी थे, तो उन्होंने शुरू की थी। अक्टूबर 1947 में प्रीमियर लिमिटेड ने फर्स्ट ट्रक्स और कार्स मैन्युफैक्चर की थी, जो आज़ाद भारत में सड़कों पे दौड़ी। इसके अलावे प्रीमियर कार्स वाज द मोस्ट फेमस कार्स इन 70s एंड 80s, जब तक कि 1990 में जो लेटेस्ट गाड़ियाँ थीं, जैसे मारुति की एंट्रेंस हो गई, उसके बाद अदर कंपनीज़ की एंट्रेंस हो गई। जो प्रीमियर ऑटो ने 1941 में क्राइसलर्स मोटर जो है कॉरपोरेशन, जिसे आज हम लोग जीप जो गाड़ी बनाती है, फिएट क्राइसलर्स से निगोशिएट किया। और एक गाड़ी आती थी उस वक्त, उसका नाम था पॉलीमाउथ कार, और एक डॉज ट्रक, इन दोनों का लाइसेंस लिया कि इंडिया में बनाएंगे और वो इसका सेल करेंगे। 1949 तक में पार्ट्स लोकली भी बनने लगे। इस कंपनी को लाइसेंस मिल गया कि वो लोकली अपना ये बनाए पार्ट्स। और हालांकि शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, क्योंकि प्रीमियर को बहुत ही चैलेंज का सामना करना पड़ा, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे जो गाड़ियाँ बिकती थी ना, मैक्सिमम 20,000 गाड़ियाँ पूरे भारत में उस समय बिक पाती थी, क्योंकि उस समय अफोर्डेबिलिटी तो इतनी थी नहीं, और ना ही उस समय लोन्स का ये इतना सिस्टम था। तो जिसकी वजह से शुरुआती दिनों में काफ़ी दिक्कतें आई थी, बट उसे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीमियर ने उसको टैकल किया और बहुत ही अच्छा सेल फिगर उन लोगों ने शुरू किया। अच्छा, वो जो 20,000 गाड़ियाँ बिकती थी, उसमें 65 डिफरेंट मॉडल्स हुआ करते थे, 65 डिफरेंट मॉडल्स 20,000 गाड़ी में ही। तो उस समय भी चैलेंज था, आज भी चैलेंज है। चैलेंज का तरीका बदला है, चैलेंज उस समय भी था, चैलेंज आज भी है, लेकिन बहुत ही अच्छा सेल होता था उस समय। प्रीमियर ने फिएट से उस समय नेगोशिएशन करके फिएट 1100 का ये लिया, लाइसेंस लिया, और इंडिया में बहुत ही अच्छा उन लोगों ने उनको बेचा भी। 1964 में लाइसेंस लिया उसके प्रोडक्शन का, और टिल 1990, मतलब जिसे हम लोग प्रीमियर पद्मिनी कार जानते थे, तो बेसिकली वो तो वर्जन था फिएट 1100D का, जिसमें कि बहुत ही कम चेंजेस करके प्रीमियर ऑटो ने उसे बेचा टिल 1990। तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया उन दिनों तक। तो इसमें 1100 सीसी की इंजन थी और 40 हॉर्स पावर का इसमें पावर था। ठीक है, गाड़ी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, लोगों को पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी। फिएट ने बाद में उसमें कुछ एक लग्जरी कार, जो उसे 118 NE के नाम से हम लोग जानते हैं, उसे भी इंट्रोड्यूस किया, और वो उस समय की लग्जरी कार थी।
बहुत ही हाई प्रोफाइल के लोग उसे रखा करते थे। बहुत ही अच्छा, हर एक गलियों में, हर एक सड़कों पे आपको प्रीमियर ऑटो की कारें धड़ाधड़ दौड़ती हुई नज़र आती थीं। और लेटर ऑन कंपनी ने पिजियो, जो कि फ्रांस की कंपनी है, उसके साथ करार किया और उनका एक बहुत ही पुराना एक मॉडल था जिसको 309 कहते थे, उसको यहाँ पे लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, जो इनिशियली बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था इंडिया में। लेकिन उनके स्ट्राइक्स के और अदर्स इशू से, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफ़ी डिलेड था और लोगों में वो एंथुजियाज़म नहीं बचा उस गाड़ी के लिए। लेकिन वो गाड़ी अच्छी थी और मिड साइड सेडान बहुत ही खूबसूरत कार थी, जिसे इनिशियली बढ़िया मिला था रिस्पांस। लेकिन खुद कंपनी के लेबर स्ट्राइक में बिकॉज ऑफ दैट उसने बहुत ही पंगा हो गया। इनफैक्ट इतनी देर होती चली गई कि लोगों ने अपनी बुकिंग वापस मांगना शुरू कर दिया। लोगों ने इवन क्रिमिनल केसेस भी कर दिए कि उनको उनकी गाड़ी नहीं मिल रही है, कोई सर्विस नहीं मिल पा रहा था, कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। तो कंपनी को इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ख़राब टाइम का भी सामना करना पड़ा। और हालांकि कंपनी ने बहुत स्ट्रगल करने की कोशिश की। हम लोग अभी भी कभी फिएट की टैक्सी जो है वो मुंबई में दिखी जाती है। मैं कुछ एक फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ कि जो डिफरेंट मॉडल्स थे, आप उसे देखें। डॉज, प्लेमाउथ, फिएट 1100D, प्रीमियर पद्मिनी, जो मैक्सिमम लोग जानते हैं। जो आज के बच्चे हैं वो लोग शायद ना जाने, जिनकी उम्र 18 से 20 साल है, वो लोग ना जाने। बट मैंने तो घूमा भी बहुत है उसमें। बहुत ही अच्छी गाड़ी थी वो, छोटी सी और बहुत ही। वो तो प्रॉब्लम्स सबके साथ फेस करना पड़ता है, लेकिन प्रीमियर ने कोशिश बहुत की उस वक्त। लेकिन वो जो स्ट्राइक और लेबर और ये सब, उसकी वजह से उसे प्रीमियर ऑटो उसके बाद भी हिम्मत उसने नहीं हारा। उसने फिर भी एक दफ़े वंस अगेन कोशिश किया, क्योंकि पिजियो से तो उसका करार ख़त्म हो गया। तो उसने फिर से फिएट के साथ करार किया और फिएट के साथ मिलके 2001 में एक नई कार मॉडल को लॉन्च किया, जो कि अच्छी गाड़ी थी देखने में भी। अब बाकी अभी उस समय के बारे में फोर्ड यूनो तो कहीं दिखती नहीं है कि उसमें क्या था क्या नहीं बताया जा सके। बट फिएट यूएनओ के नाम से बहुत ही अच्छी गाड़ी थी और उसको इंट्रोड्यूस किया। बिकी भी ठीक ठाक, ऐसा नहीं है कि बिकी नहीं सड़कों पे नज़र आती थी फिएट यूनो, लेकिन फिर उसके साथ भी करार उन लोगों का ख़त्म हो गया और सर्विस नहीं दे पाए, स्ट्राइक होता रह गया, पार्ट्स नहीं अवेलेबल थे, लॉन्ग सर्विस ड्यूरेशन हो जाता था, प्रॉब्लम होता था, जिसकी वजह से ये टिक नहीं पाए। मनोबल इसी को कहते हैं। उसके बाद भी मनोबल प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स का कम नहीं हुआ। उसने एक मॉडल, एक वैन का उतारा जिसका नाम रखा सिग्मा, जो कि वैन था जो बेस्ड था इस पे, प्रीमियर पद्मिनी पे। तो हालांकि वो नहीं चल पाया, जिसमें कि 58 HP हॉर्स पावर का ये तकरीबन उसमें इंजन था और साथ में मैनुअल गियर बॉक्स ही था, डीजल इंजन था, 4 स्पीड। तो लेकिन चला नहीं पाए वो लोग। अक्टूबर 2009 में प्रीमियर वापस आई और उसने एक नई कार का मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जिसको कि हम लोग रियो के नाम से जानते हैं। आप शायद कहीं यदा कदा आपको नज़र आ जाए तो आ जाए, हालांकि अब तो नहीं नज़र आती, लेकिन 3-4 साल पहले अगर आप देखते तो कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाती। छोटी सी SUV थी, जिसने मतलब फीचर्स तो उसमें कुछ खास थे भी नहीं, बिल्ड क्वालिटी भी पुअर था और सबसे उसका ड्रॉबैक ये था कि वो चाइनीज़ मोटर कंपनी की के साथ कोलैबोरेशन करके प्रीमियर ने इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ना कोई उसका सिस्टम था, ना कोई सर्विस मैनेजमेंट, ना कुछ, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को फिर से परेशानी हुई। प्रीमियर ने अपना नाम भी चेंज कर लिया, प्रीमियर लिमिटेड कर लिया। तो
लेकिन उसको कुछ खास वो लोग 2018 में प्रीमियर ऑटो वो जो है वो बैंकरप्ट हो गई और जो रियो का प्रोडक्शन था वो भी ख़त्म हो गया। तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब दे आर इनटू 2 मोड्स, एक ऑटोमोटिव है और एक अभी भी है प्रीमियर ऑटो, लेकिन वो लोग अपने जो भी उनके पास पुणे में जो एकर्स के एकर्स ज़मीन थे वो बाकी लोगों को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनीज़ को वो लोग ऑफ़र करते हैं ताकि अपना टेस्ट वेस्ट वगैरह सारा चीज़ वहाँ पे वो लोग कर सकें। तो दोस्तों ये प्रीमियर ऑटो जो कि एक बेहतरीन कार कंपनी थी जिसके हर घर में एक्सेप्टेंस था, मोस्ट ऑफ़ यू हैव ऑलरेडी ड्रिवन द कार और आप बैठ तो ज़रूर चुके हैं, और स्पेशली अगर आप मुंबई वासी हैं तो आपने तो अक्सर उसमें घूमा ही है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि कैसे कोई कंपनी अर्थ से फर्स्ट पे जा सकती है अगर उसकी प्रॉपरली मैनेजमेंट ना की जाए तो। और कई बार क्या होता है, इंटरनल फैक्ट्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्ट्स भी होते हैं जिसकी वजह से कंपनीज़ को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट ऐसा नहीं है कि प्रीमियर ने कोशिश नहीं की वापस आने के, मार्केट में सस्टेन करने की, बट उसके बावजूद भी अब ये अच्छी गाड़ियाँ थी, ये प्यारी सी गाड़ी थी प्रीमियर पद्मिनी, बहुत ही अच्छा लगता था देखने में, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वी आर मिसिंग। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था, आप लोगों को अगर पसंद आए तो ज़रूर मेरा ये जो मैंने नया चैनल जो इंट्रोड्यूस किया है इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएँ और कमेंट ज़रूर करें अगर अच्छा लगे तो, और अगर ना लगे तो भी कमेंट ज़रूर करें कि इसमें क्या क्या कमी है जिसे कि और ज़्यादा अच्छा किया जा सके। थैंक यू। हाँ, और दोस्तों एक बात तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा जो मैंने अभी बताना चाह रहा था कि गाड़ी हमेशा सीट बेल्ट लगा के ही चलाएं। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहन के ही चलाएं और प्रॉपर ड्रेसअप होके बाइक चलाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन नहीं करते। देखिए वो आप जो भी चीज़ है ना, गवर्नमेंट जो भी सेफ्टी प्रोफाइल बोलती है वो आपके लिए ही बोलती है, इसलिए प्लीज़ फॉलो करें और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ट्रैफिक नियम का पालन करें, कभी भी हड़बड़ी में ना रहें, ठीक है। अच्छे से गाड़ी चलाएं एंड बी सेफ। बाय।